रिएक्टिव आर्थराइटिस एक तरह का गठिया है जो जोड़ों को प्रभावित करता है। यह शरीर में किसी इन्फेक्शन के कारण होता है, आमतौर पर आंतों या मूत्र मार्ग में। यह इन्फेक्शन अक्सर साल्मोनेला या क्लेमाइडिया जैसे बैक्टीरिया के कारण होता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसका मतलब है कि शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही टिश्यूज पर हमला कर देता है, इस मामले में जोड़ों पर। जब रिएक्टिव आर्थराइटिस घुटने को प्रभावित करता है तो इसे घुटने का रिएक्टिव आर्थराइटिस कहा जाता है। घुटने का रिएक्टिव आर्थराइटिस असहज हो सकता है और जोड़ को हिलाना मुश्किल बना सकता है। यह स्थिति अक्सर शुरुआती इन्फेक्शन के कुछ हफ्तों के भीतर विकसित होती है। यह घुटने में दर्द, सूजन और अकड़न पैदा कर सकता है, जिससे चलना या रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि रिएक्टिव आर्थराइटिस का इलाज संभव है और उचित देखभाल से ज्यादातर लोग अपने लक्षणों से राहत पा सकते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं। घुटने के रिएक्टिव आर्थराइटिस के लक्षणों, कारणों और उपचार के विकल्पों को समझना जल्दी निदान और प्रभावी देखभाल के लिए जरूरी है। घुटने का रिएक्टिव आर्थराइटिस आमतौर पर कई तरह के लक्षणों के साथ होता है, जो हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। सबसे आम लक्षणों में से एक है घुटने के जोड़ में दर्द, जिसके साथ सूजन भी हो सकती है। दर्द हल्की असुविधा से लेकर गंभीर दर्द तक हो सकता है, जो गतिशीलता को सीमित करता है। घुटने के जोड़ में अकड़न रिएक्टिव आर्थराइटिस का एक और मुख्य लक्षण है। यह अकड़न अक्सर सुबह या आराम के बाद ज्यादा होती है। प्रभावित घुटना अकड़ा हुआ और मोड़ने में मुश्किल महसूस हो सकता है, जिससे सीढ़ियां चढ़ना या कुर्सी से उठना जैसे साधारण काम करना मुश्किल हो जाता है। घुटने से जुड़े लक्षणों के अलावा रिएक्टिव आर्थराइटिस शरीर के अन्य हिस्सों में भी सूजन पैदा कर सकता है। कुछ लोगों को अपने टखनों, पैरों या पैर की उंगलियों में दर्द और सूजन का अनुभव हो सकता है। दूसरों को अपनी आंखों में सूजन हो सकती है, जिससे लाली, दर्द और धुंधली दृष्टि हो सकती है। रिएक्टिव आर्थराइटिस सीधे घुटने के जोड़ में इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है, बल्कि यह शरीर में कहीं और इन्फेक्शन के प्रति इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया है। जब शरीर किसी इन्फेक्शन से लड़ता है तो इम्यून सिस्टम हमलावर बैक्टीरिया या वायरस को निशाना बनाने और नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। कुछ मामलों में ये एंटीबॉडी गलती से शरीर के अपने ही टिश्यूज पर हमला कर सकते हैं, जिसमें जोड़ भी शामिल है, जिससे सूजन और रिएक्टिव आर्थराइटिस के लक्षण पैदा होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन माना जाता है कि जेनेटिक प्रवृत्ति एक भूमिका निभाती है। कुछ बैक्टीरिया रिएक्टिव आर्थराइटिस के सामान्य ट्रिगर के रूप में जाने जाते हैं। इनमें ऐसे बैक्टीरिया शामिल हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं, जैसे साल्मोनेला और कैम्पिलोबैक्टर, साथ ही यौन संचारित संक्रमणों के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया जैसे श्लामीडिया। घुटने के रिएक्टिव आर्थराइटिस के इलाज का प्राथमिक लक्ष्य सूजन को कम करना, दर्द को कम करना और जोड़ के कामकाज में सुधार करना है। इलाज में आमतौर पर दवाओं, फिजियोथेरेपी और जीवन शैली में बदलाव का संयोजन शामिल होता है। प्रभावित जोड़ में दर्द और सूजन को कम करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या NSAIDs आमतौर पर दी जाती है। ये दवाएं प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को रोककर काम करती हैं, जो रसायन हैं जो सूजन में योगदान करते हैं। कुछ मामलों में ज्यादा शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव प्रदान करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को सीधे घुटने के जोड़ में इंजेक्ट किया जा सकता है। घुटने के रिएक्टिव आर्थराइटिस के प्रबंधन में फिजियोथेरेपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक योग्य फिजियोथेरेपिस्ट घुटने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने, लचीलापन में सुधार करने और जोड़ों की गति बनाए रखने के लिए विशिष्ट व्यायाम सिखा सकता है।